दिल्ली के कमलेश गुप्ता, जिनकी आज 3 फैक्ट्रियां जो कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है, हरियाणा राज्य में फैली हुई हैं। किसी समय पर कमलेश गुप्ता एक मामूली से मजदूर थे और गरीबी में उनकी मां भी बीमारी से मर गई। पर उनकी ज़िंदगी की एक भयानक और डरावनी घटना ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी और उन्हें ज़मीन से आसमान में बिठा दिया। और यह सब महादेव ने उनका हाथ पकड़ कर किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास ही एक लंगर लगा हुआ मैं हर तीसरे दिन देखता था। पता चला कि 3 फैक्ट्रियों के मालिक कमलेश गुप्ता महादेव के शुक्राने के लिए ये पिछले 10 सालों से ऐसे ही लगाते आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था, तो कमलेश जी ने बताया कि आज से कुछ साल पहले वो भी कभी इसी सड़क पर भूखे प्यासे घूमते रहते थे। मैं हरियाणा करनाल से यहाँ दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम के लिए आया था। कुछ समय बाद मैंने अपना परिवार भी दिल्ली बुला लिया क्योंकि मेरा काम बहुत बढ़िया था। मगर कुछ ही सालों में फैक्ट्री किसी वजह से बंद हो गई। महादेव का साथ था, मैंने हौसला नहीं छोड़ा और दूसरा काम ढूंढता रहा, मगर काम नहीं मिला। जितना भी कमाकर जोड़ा था वो ख़त्म हो रहा था। इसी बीच मेरी माँ बीमार हो गई और इलाज ना होने के कारण मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मर गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी माँ तो महादेव की आराधना बचपन से ही करती आ रही थी और मेरी माँ की इस तरह मौत होना, मेरा विश्वास महादेव से उठ रहा था और मेरी भक्ति मेरी माँ की मौत के बाद कमज़ोर पड़ रही थी। और देखते ही देखते मैंने शिव के सामने अपना सिर झुकाना भी बंद कर दिया। बहुत काम ढूंढा मगर नहीं मिला। अंत एक गोदाम में चौकीदार की नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी मगर गुजारे के लिए बहुत थी। 2 महीने काम किया, सब ठीक था। मगर फिर एक रात आई जो मैं आज तक नहीं भूला। मेरी रात की ड्यूटी थी और अक्सर गोदाम में 2 लोग मौजूद रहते थे, मगर उस दिन दूसरा आदमी देर से आने वाला था तो मैं अकेला ही गोदाम में था। रोज की तरह ही मैं एक बार घूमकर देखने के लिए गोदाम के पिछली तरफ गया। रात के करीब 11 का समय था। हमारा गोदाम शहर के बाहर था और आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं था। गोदाम में ही एक बड़ा पेड़ था और उसके नीचे एक झोंपड़ी थी। मैं घूमता हुआ उस तरफ गया तो एक आवाज़ बहुत तेज मेरी कानों में पड़ी। एकदम से मैं डर गया, मगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ा तो रोने की आवाज़ मुझे पेड़ की तरफ से आई। मैं घबरा गया और अपनी चौकी में वापस आ गया जो गेट के पास ही थी, मगर उस आवाज़ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे साथ वाला बंदा आया तो मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि उस तरफ रात के समय मत जाना, क्योंकि मैंने सुना है कि इस गोदाम का पहला मालिक उस पेड़ के पास ही मर गया था और वो आज भी वहीं पर घूमता दिखाई देता है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। ऐसा नहीं होता, क्यों डरा रहे हो, ऐसा मजाक कर मैंने बात को टाल दिया। मगर उसी रात मैंने 2 बजे के करीब एक आदमी को गोदाम के पिछली तरफ घूमते देखा। रोज रात को ऐसे ही होने लगा। तंग आकर मैंने सोचा कि मैं काम ही छोड़ दूंगा। मैंने घर पर बात की। मेरे पिता ने कहा कि तुमने महादेव को याद करना ही बंद कर दिया है, तुमने तो शिव से मुंह ही फेर लिया है। काम छोड़ने से क्या होगा, दोबारा काम पर कौन रखेगा तुम्हें। मेरे पिता की बात भी सही थी। अगले दिन मैंने शिव के मंदिर में जाकर माफ़ी मांगी और काम पर अगली रात को आ गया। फिर वही आवाज़ें मेरे अंदर तक जा रही थी। फिर उस रात मैंने उसी आदमी को देखा तो मैं अपनी लाठी लेकर उस तरफ गया। वो रोने की आवाज़ मुझे दोबारा आने लगी। मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाई कि कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा कि तुम मेरी ज़मीन पर खड़े होकर मुझसे ही सवाल कर रहे हो। मेरे कुछ भी बात समझ में नहीं आई, मगर वो रोने की आवाज़ें बहुत तेज़ हो गईं, क्योंकि उस समय मुझे एहसास हो चुका था कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है। मैंने अपनी मौत अपने सामने देखी थी। मैंने महादेव को याद करना शुरू कर दिया। वो आदमी बोला कि डरो मत, मुझे बस इस संसार से मुक्त करवा दो। मैं फिर भी डरा हुआ था। उस आत्मा ने मुझे फिर कहा कि मुझे मुक्त करवा दो, मैं तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर कर दूंगा। मैंने महादेव को याद कर ओम का जाप करना शुरू कर दिया और शिव के चरणों में विनती की। 1 घंटा मैं वहीं पर जमकर जाप करता रहा और उस आत्मा ने कहा कि मेरे जाने का समय आ गया। उस झोंपड़ी में जाकर खोदना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी महादेव ने बदल दी है। मगर महादेव का एक हुक्म है कि अपनी कमाई से लोगों का भला करना। मेरे देखते ही देखते वो यह सारी बातें कहकर वो आत्मा गायब ही हो गई। मैं उसी समय झोंपड़ी में गया। खोद कर देखा तो नीचे से एक बक्सा निकला जिसमें कुछ पैसे और सोना था।
मैंने वो उठाया और वहाँ से सीधा अपने घर गया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। शिव की कृपा से आज मैं 3 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ। असल में वो अतृप्त आत्मा गोदाम के पहले मालिक की थी, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद पागल होकर मारा गया था। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पल उसी झोंपड़ी में गुजारे थे। महादेव ने एक सेवा उस आत्मा की तरफ से मुझे दी थी, वो आज भी मैं निभा रहा हूँ। कमलेश जी ने कहा कि मेरी बातों पर लोग हंसते हैं और विश्वास नहीं करते, मगर इससे ऐसे एहसास होता है कि वो लोग मुझ पर नहीं, मेरी शिव की भक्ति पर और विश्वास पर हंसते हैं। इसलिए मैं अपना नाम किसी के सामने नहीं रखता, ताकि लोग मेरी भक्ति का मजाक ना उड़ाएं। हर हर महादेव।